बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मज़ीद इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नाज़रीन कराम, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। खान साहब जो हैं उनकी आज अडियाला जेल में जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनके साथ तल्ख कलामी हुई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी है उनकी भी FIA के वकील से तल्ख कलामी हुई है, इन दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो खान साहब हैं उनकी बात कर लेते हैं कि उनकी जो तल्ख कलामी है वो क्यों हुई, क्या ऐसी जो वजह है वो बनी। दरअसल जो खान साहब हैं वो जेल में जो अपने मुखालफिन हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने रोका कि खान साहब रुक जाएं, आप जेल में हैं, आप घर में नहीं हैं, तो आप अपने मुखालफिन के हवाले से जो गुफ्तगू है वो नहीं कर सकते। तो खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों नहीं गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ये PTI का इलेक्शन नहीं है, ये आवाम की आज़ादी का इलेक्शन है। और जो कंपेन है ये आप ओपन कर दें, यानी कि अब जो कंपेन है ये मखसूस इलाकों में की जा रही थी, जिसमें शेख अफजल मरवत साहब जो हैं वो सिर्फ फहरिस्त हैं। और उन्होंने कहा कि अब ये जो कंपेन है आप ये ओपन कर दें, का ये सिर्फ PTI के जो उम्मीदवार हैं, सिर्फ वो नहीं, जो लोग हैं जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो भी इलेक्शन कंपेन जो है वो करें। उन्होंने कहा कि तमाम तर जो लोग हैं वो इस संडे को, यानी कि आज मंडे है, तो अब आने वाला जो संडे है, उन्होंने कहा कि संडे को लोग जो है अपने घरों से निकले और जो कंपेन है वो चलें। उन्होंने कहा कि अब घर में आपने नहीं रुकना। उन्होंने ये जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने उनके एक जो बड़ा टास्क है वो दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये अब आज़ादी की जंग है, अब आपने इससे रुकना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जो जंग है ये आज़ादी के लिए है, हमारी जंग रूल ऑफ अल्लाह के लिए है, हम गुलामी को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कानून है एक ही घर को नवाज रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद खान साहब जो है शाह महमूद कुरैशी की बात करें, उसमें भी खान साहब जो उनकी तल्ख कलामी हुई वो भी आपके सामने रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनकी जो तल्ख कलामी हुई कि जब बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और FIA के जो वकील साहब हैं उनकी जानिब से, तो जो सुहेल महमूद सेक्रेटरी खारजा साहब हैं उनसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बुरा ना मनाइएगा, मुझे इनसे मसला था, आपसे मसला नहीं था, इनसे मसला था, आप बीच में ना बोलें, आप अगर बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, तो जब आप हम दोनों बोलेंगे तो काम जो है वो ख़राब हो जाएगा, लिहाजा आप चुप जो है वो साध लें। तो प्रोसिक्यूटर रिजवान ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो खान साहब ने कहा कि आप भी बीच में ना बोलें, खामोश रहें। जब उन दोनों की शाह महमूद कुरैशी उनकी बात हो रही थी, तो FIA के वकील जो हैं शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तहकलामी हुई। तो जब शाह महमूद कुरैशी ने रोका तो रिजवान अब्बासी साहब जो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो बयान है वो लिखा हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपके पास जो फैसला लिखा हुआ है तो फिर सुना दें, देर किस बात की है, ऐसी मतलब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इमरान खान ने कहा कि यहाँ पर जो डोनाल्ड लूज साहब है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो हमारे मास्टर्स हैं जिनके हम गुलाम हैं। यानी कि जेल में भी खान साहब जो वो नहीं डर रहे, जेल में भी वो बयान देने से नहीं कतरा रहे। वो कहते हैं कि डरना है तो अल्लाह से डरना है, जान जो है वो अल्लाह के कब्जे में है। सहाफ़ी कहते हैं कि पहले इमरान खान साहब जो हैं उनको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था जितना उनको आज जेल में देखा है। यानी कि इंतहा का गुस्सा था, कभी इनको इतने गुस्से में हमने नहीं देखा था। और अलबत्ता जो ये जो समात है साइफर केस के हवाले से है, साइफर केस में खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो चुकी है। इट्स मीन कि आप जेल में किसी भी किस्म का जो बयान है गैर कानूनी नहीं, कानूनी कोई भी बयान जो है वो आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा जो अबहम है वो नहीं है। समा न्यूज़ में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका एक
इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो जुगनू मोहसिन साहिबा हैं, एंकर हैं, उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब आप कहाँ से कमा रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं, थोड़ा सा हिसाब किताब तो हमें दीजिए। आपके इतने घर हैं, ज़मीन है, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा बताइएगा। तो मौलाना साहब जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि ये सब मेरे वाला साहब का है, मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब का है, लेकिन इस्लामाबाद में एक बड़ा सा घर मौलाना साहब का है, और उसके बाद इस्लामाबाद पेशावर यानी कि दोनों शहरों में उनके बड़े बड़े घर हैं। तो उसका जुगनू मोहसिन साहिबा ने पूछा, मौलाना साहब घर का तो बताइए। तो मौलाना साहब जो है वो जब घर की बारी बारी आई, तो जो बात है उसको गोल कर गए कि घर वाला सवाल ना करे मोहतरमा, ये बात छोड़े, कोई और बात है तो आप वो करें। तो मौलाना साहब जो हैं उनसे मज़ीद एंकर ने कहा कि आपका ज़रिया मुआश क्या है, ये तो बता दे। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, ये गैबी मदद है। तो एंकर ने कहा कि फिर मैं भी अल्लाह ताला से गैबी मदद की दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे भी गैबी मेरी भी गैबी मदद जो है फरमा। तो जुगनू साहब ने कहा कि फिर मैं भी अल्लाह से गैबी मदद मांगती हूँ। तो मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला जो है वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। तो अल्लाह रिज़्क दे रहा है भाई, मैं अब आप अल्लाह से कौन हिसाब करता है भाई। मौलाना साहब आप उनने ये तो नहीं कहा कि अल्लाह से हिसाब दें, अल्लाह से हिसाब नहीं मांगा, आपसे कहा है कि आप जो कमा रहे हैं ये कहाँ से कमा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, आप इसका बताएं। तो मौलाना साहब जो बात है गोल मोल कर गए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।